Hey, hi everyone. This is Saurabh Misra, and I welcome you all to the Setup Knowledge. Today we are going to discuss another play. This play names All My Sons, written by Arthur Miller. Before this, I have already covered William Shakespeare, Macbeth, Twelfth Night, Merchant of Venice, as well as The Birthday Party, Grace Carnot Sabatna, एंड एक प्ले और किया है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है क्या किया है। प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हाँ, बर्थडे पार्टी किया है, द बर्थडे पार्टी, आर्म्स एंड द मैन कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। तो ये जो क्लास होगा इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए होगा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एससी बोर्ड, जिस किसी भी बोर्ड से पढ़े हो मैटर नहीं करता, आपको समझ में आएगा, ये मैटर करता है। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको काम का चैनल लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, एलटी ग्रेड, यूपीएसआई, यूपी पुलिस संबंधित एग्जाम का अपडेट दे दिया जाता है। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल भी है। अगर आपको बेनिफिशियल लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर बेनिफिशियल ना लगे सब्सक्राइब मत कीजिएगा। हम बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि जब आपको अच्छा लगे तभी करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो कंटेंट देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थर मिलर्स का जो प्ले है ऑल माई सन्स, तो आज पूरे के पूरे ड्रामा को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस प्लस फैक्ट लिए रहेंगे, जो कि यूपी एलटी ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके पहले एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। साथ ही साथ लेक्चरर, पीजीटी, टीजीटी जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनसे लिए हुए क्वेश्चंस हैं, और एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ फैक्ट बताएंगे। तो ये पूरा का पूरा 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। 20 मिनट आप झेल जाइए तो आप पूरा का पूरा कर लेंगे। तो 50 क्वेश्चन प्लस फैक्ट होगा। इसके पहले वीडियो और है, जाके देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए, टाइम वेस्ट के टॉपिक पे चलते हैं। आर्थर मिलर का बर्थ हुआ था 1915 में। अगर डेट की बात किया जाए तो 17 अक्टूबर को हुआ था। 17 अक्टूबर को हुआ था 1950 में। और डेथ की बात किया जाए तो 10 फेब 2005 में इसका डेथ हुआ था इनका। और कहाँ पे हुआ था अगर बर्थ की बात किया जाए तो न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, हार्लेम सेक्शन ऑफ मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी। और इनके फादर की बात किया जाए तो इनके फादर कौन थे? देखिए, फादर पूछा जाता है इस वजह से बता दे रहे हैं। क्या नाम था इनके फादर का? नाम इसाडोर मिलर नाम था। क्या नाम था? इसाडोर मिलर। मिलर ये लिखा है, जान सकते हैं। देखिए, डिजिटल बोर्ड नहीं है, कंटेंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो मेरी एक एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप एग्जाम के लिए वाकई सीरियस है। अभी भी मेरे वीडियो देख कर आप तैयार कर सकते हैं। एलटी ग्रेड कुछ भी नहीं, 120 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा अगर देख लेंगे तो आप पक्का कर लेंगे। साथ ही साथ मैं जीएस का भी बना सकता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यूपीपीएससी क्वालिफाई हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? तो मदर कौन है? मदर का नाम क्या है? अगस्ता बारमेट मिलर नाम है। और पत्नी का इनके स्पाउस का नाम क्या है? स्पाउस का नाम मैरी ग्रेस है। मैरी मैरी ग्रेस, GRACE। और उसके मैरी ग्रेस स्लेटी, मैरिज इंडेड इन डाइवोर्स हो गया था। फिर दूसरी शादी करते हैं मैरलिन मोनरे के साथ। मैरलिन मोनरे के साथ उससे भी डाइवोर्स हो जाता है। फिर तीसरी शादी करते हैं। तीसरी पत्नी का नाम क्या है? इंजेवर्ग हेरबिन मोराद। तो हेरबिन मोराद के साथ रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश राइटर काफ़ी शादियाँ किए हैं, काफ़ी डाइवोर्स किए हैं। तो ये इनका मतलब मोस्टली आपने देखा होगा, हर के पास 2-2 3-3 बेबियाँ हैं। ठीक है, खैर इससे हमें क्या लेना देना। तो अब ये प्रेसिडेंट ऑफ PEN के प्रेसिडेंट थे। PEN के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं। तो इस काउंटेड एज वन ऑफ 3 ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ मॉडर्न अमेरिका। 3 मतलब 3 में से एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे। ही वॉज एमंग 3 ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ अमेरिका। ही वॉज बोर्न इन जीविश फैमिली, जीव थे, न्यूयॉर्क इन 1950, 17 अक्टूबर 1950 को। हिज फर्स्ट प्ले, उनके फर्स्ट प्ले का नाम क्या था? ऑनर्स एट डॉन, वन द यूनिवर्सिटीज जेरूसलम प्राइज, यरूशलम भी बोलते हैं, जेरूसलम दोनों बोलते हैं। तो यूनिवर्सिटीज यरूशलम प्राइज 2003, पुलित्जर प्राइज ड्रामा 1949। तो पुलित्जर प्राइज मिला है ड्रामा के लिए इनको 1949 में। चलिए आगे, अब डायरेक्ट इनके बारे में कुछ चीज़ें और हम बता देते हैं। डेथ इनका मैंने बता ही दिया था कि 10 फेब 2005 को 2005 को हुआ था। ऑल माई सन इज ए 1947 प्ले, यानी कब का प्ले है? 1947 का प्ले है। थोड़ा इनके वर्क के बारे में बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने वाइफ बता दिया, फादर बता दिया, मदर बता दिया, सब बता दिया। इनके वर्क बता देते हैं। दे टू एराइज, ऑल माई सन 1940 न्यूयॉर्क में हुआ था, मतलब। और डेथ ऑफ सेल्समैन, और द क्रूशिबल, द मैन हु हैड ऑल द लव, ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज, ए मेमोरी ऑफ 2 मंडेज, द मिसफिट्स, और आफ्टर द फॉल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है ये। और द प्राइस, द अमेरिकन क्लॉक, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर बिजनेस फोकस नोवेल है ये। आई डोंट नीड यू एनी मोर, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। आई डोंट नीड,
IDK क्या है, आई डोंट नीड यू एनी मोर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, ठीक है। और इन पे एक बुक्स, कई लोग बुक्स भी लिखे हैं, तो जैसे रॉबर्ट हॉगन्स का आर्थर मिलर बुक है। खैर ये सब छोड़िए, आएगा नहीं। ऑल माय सन देखते हैं, 1947 का प्ले है आपका। 1947 में क्या हुआ था देखिए, लिखा गया था 1946 में, लिखा गया था 1946 में, और परफॉर्म और पब्लिश हुआ था 1947 में। एक साल बाद परफॉर्म और पब्लिश किया गया था। और इसमें 3 एक्ट हैं। कितने एक्ट हैं? 3 एक्ट हैं। ये 3 एक्ट का प्ले है। मोस्टली 3 एक्ट का ही प्ले मिलता है, आपको जानते हैं। और लिखने वाले कौन है? अमेरिकन प्ले राइट आर्थर मिलर हैं, ठीक है। तो समरी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, क्योंकि समरी तो हम पढ़ाने के लिए नहीं, हम क्वेश्चन करा रहे हैं एग्जाम को ओरिएंटेड, जो फैक्ट है उसको बता दे रहे हैं। इट ओपनड एट ब्रॉडवे द कोरोनेट थिएटर इन न्यूयॉर्क सिटी ऑन जनवरी 29, 1947, क्लोज्ड ऑन नवंबर 8, 1947। यहाँ से मतलब जनवरी से नवंबर तक चला था। एंड रैन फॉर 328 परफॉर्मेंस, और 328 परफॉर्मेंस हुआ था। तो आई होप इतने फैक्ट क्लियर हो गए हैं। तो जो अब तक फैक्ट समझा वो आगे पेपर में, मतलब जो MCQ रहेगा उसमें काम देगा, पेपर में भी काम देगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। ऑल माय सन्स वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन, देखिए कहाँ कब किया गया था? 1947 में। इसीलिए फैक्ट बताता हूँ, 2-4-5 मिनट जो लगते हैं उसके बाद एकदम सब एकदम हलवा हो जाता है। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल माय सन, तो डायरेक्टर कौन था? एलिया कैजन के, एलिया कैजन। थर्ड देख लेते हैं, व्हाट वाज द आर्थर मिलर्स फर्स्ट ब्रॉडवे प्ले, तो फर्स्ट ब्रॉडवे प्ले कौन था? अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, द मैन हु हैड ऑल द लक, द मैन हु हैड ऑल द लक। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, फोर्थ क्या है? आर्थर मिलर सेकंड वाइफ वाज, देखिए वाइफ भी बता दिया मैंने। सेकंड वाइफ का नाम क्या था? मैरिलिन और मोनरे नाम था, क्या था? मैरिलिन मोनरे। और 3 वाइफ थी, तो फर्स्ट का नाम क्या था? मैरी ग्रेस था, सेकंड का नाम मैरिलिन मोनरे था, और थर्ड का नाम इनगे बोर्ग और हेरमिन मोराथ नाम था। आर्थर मिलर बिलोंग टू, वो ज्यूस थे, ये भी मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया था। 6 नंबर देखते, इस वजह से बताते हैं, लोगों को बोर लग सकता है कि अरे 5 मिनट खा गए, खा नहीं गए, वो आपको बेस तैयार कर रहे हैं। कोई घर बनता है तो उसके पहले न्यू जरूरी होता है। हाउ मेनी परफॉर्मेंस डिड ऑल माय सन रन इन ओरिजिनल प्रोडक्शन, तो कितने परफॉर्मेंस हुए थे? 328, 328। 7 नंबर देख लेते हैं, 7 क्या है? हु नेम्ड नेम्स फॉर सीनेटर और मैकार्थी एंड ह्यूआ, तो कौन थे ये? एलिया कैजन। कौन? एलिया कैजन। 8 नंबर देख लेते हैं, 8 नंबर क्या है? इन व्हाट आर्डर वेयर मिल्टर्स बिगेस्ट प्ले प्रोड्यूस्ड, तो आर्डर क्या था? पहले ऑल माय सन, डेथ ऑफ सेल्समैन और द क्रूशिबल, इस आर्डर से हुआ था। एडीटी याद कर लीजिएगा, एडीटी मतलब ऑल माय सन और डेथ ऑफ सेल्समैन द क्रूशिबल। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से, बाकी ऐसा पूछेगा नहीं। क्रोनोलॉजी कम पूछेगा, टेंशन न लीजिएगा, बल्कि GS में क्रोनोलॉजी पूछेगा। व्हाट इज जिम बेलिस प्रोफेशन, जिम बेलिस का प्रोफेशन क्या है? तो मेडिसिन से थे। किससे थे? मेडिसिन से थे। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, इसमें करेक्टर कौन कौन से हैं, कहिए तो बता देते हैं। तो जो किलर आपने पढ़ा होगा फिलहाल, लेकिन हम बता दे रहे हैं। तो क्या था? जो केलर वो 60 साल की एंड इंडस्ट्रियलिस्ट है, और केट किलर 50 साल मतलब 50 साल की उसकी वाइफ है जो किलर की। और क्या है? क्रिस 32 ईयर का है, जो किलर का लड़का है। और एंड डीवर 26 ईयर का है, इंगेज टू लैरी किलर, ब्रदर ऑफ क्रिस केलर। वो क्रिस किलर के भाई एंड्रे किलर से उसका इंगेज हुआ रहता है, लेकिन लोग कहते हैं वो मर गया है। तो जॉर्ज डीवियर कौन था? ब्रदर ऑफ एन डीवियर, सन ऑफ स्टीव। डॉक्टर जिम बेलिसिस 40 साल का था। और एक सू बेलिसिस है, वो भी 40 का राउंडिंग है, वाइफ ऑफ जिम बेलिसिस। बर्ट 8 साल का लड़का है। फ्रैंक ल्यूबे 32 का है। लीडिया ल्यूबे वो वाइफ ऑफ फ्रैंक ल्यूबे वाइफ है। स्टीव क्या है? फादर ऑफ एन डीवर एंड जॉर्ज डीवर, और पार्टनर ऑफ जो केलर। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने पढ़ा होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी है, तो हम थोड़ा बता देते हैं जहाँ जरूरत पड़ता है। व्हाट डज जिम बेलिस टेल एंड नॉट टू डू, तो क्या कहता है? काउंट हर हस्बैंड्स मनी, अपने हस्बैंड की मनी को काउंट करने के लिए कहता है, मतलब वो मना करता है, ठीक है। व्हाट इज इन द बेसमेंट ऑफ द केलर हाउस अकॉर्डिंग टू बर्ट, तो क्या था? एक जेल था, क्या था? जेल था। हाँ, 12 नंबर देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जॉर्ज डीवर, जॉर्ज डीवर का प्रोफेशन क्या था? तो लॉ से था, क्या था प्रोफेशन? लॉ था उसका प्रोफेशन। 13 देख लेते हैं, व्हाट डज जिम बेलिस वांटेड टू डू, तो मेडिकल रिसर्च, वो क्या करना चाहता था? मेडिकल रिसर्च करना चाहता था। 14 नंबर देख लेते हैं, 14 नंबर क्या है? व्हाट वाज लीडिया लुबेज रिलेशनशिप विद जॉर्ज डीवर, तो वो दोनों क्या थे? कपल थे। लीडिया ल्यूबेज और जॉर्ज डीवर क्या थे? कपल थे। 15 देख लेते हैं, 15 नंबर क्या है? तो ऑफ व्हाट डज केट
ask Frank Lube to determine the probability. If Larry was born to Kate's favorable day, if Larry disappeared on Kate's favorable day, if Larry was born on his favorable day, if Larry disappeared on his favorable day, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डिसअपियर की बात करता है, ठीक है। 16 देख लेते हैं, 16 नंबर क्या है, इन विच मंथ वाज लैरी बोर्न, किस मंथ में लैरी पैदा हुआ था, तो अगस्त में पैदा हुआ था। यहाँ एस्ट्रोलॉजी का भी सीन है, वो आता नहीं है, उसकी माँ और जो केट किलर वो मतलब यकीन नहीं कर पाती कि उसका लकाब नहीं है। इन विच मंथ वाज लैरी रिपोर्टेड मिसिंग, किस मंथ में रिपोर्ट किया गया था कि वो गायब हो गया है, नवंबर में। 18 नंबर देख लेते हैं, 18 नंबर क्या है, वो पायलट वाली कहानी है, जानते ही होंगे पूरी है। इन विच मंथ डज द प्ले टेक प्लेस, तो अगस्त में, कब, अगस्त में। 19 देख लेते हैं, 19 क्या है, वेयर इज द सेटिंग ऑफ द प्ले, तो ये प्ले की सेटिंग कहाँ पे हुई है, द केलर्स बैकयार्ड, केलर्स के बैकयार्ड में सेटिंग हुई है। तो 20 नंबर देख लेते हैं, हाउ डिड लैरी ट्री फॉल, लैरिस का पेड़ कैसे गिरा, तो लाइटनिंग से गिरा, तो लाइटनिंग से, बिजली से गिर गया था। 21 देख लेते हैं, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्ले हु न्यू अबाउट लैरीज लेटर, तो एन लैरी की लेटर के बारे में जानते, ठीक है। 22 देख लेते हैं, 22 क्या है, बहुत जल्दी से करेंगे, 20-22 मिनट लगेगा, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस कर देंगे, फैक्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया, कंप्लीट प्ले हो जाएगा। वेयर डू जॉर्ज एंड लिव, जॉर्ज और एन कहाँ रहते थे, न्यूयॉर्क में रहते थे, कहाँ पे रहते थे, न्यूयॉर्क में रहते थे। 23 देख लेते हैं, 23 क्या है, हाउ मैनी P-40s क्रैश ड्यू टू द पार्ट्स ऑफ द केलर्स फैक्ट्री, P-40 ये प्लेन का नाम है, ठीक है, P-40s, और कितने क्रैश हुए थे, 21, कितने, 21। 24 देख लेते हैं, हु फर्स्ट सा द हैरिस ट्री हैड फॉलन, पहले किसने देखा हैरिस का पेड़ गिर गया है, मदर ने, किसने, मदर ने, माता ने। 25 देख लेते हैं, विच साइन डिड नॉट मेक मदर थिंक लैरी वाज रिटर्निंग, क्या क्या साइन ऐसा था कि जिसे लगता था लैरी उसका बेटा लौटेगा नहीं। एन केम होम, जब एन घर पे आई। 26 देख लेते हैं, हाउ मैनी एक्ट डिड ऑल माई सन हैज़ बिन रिटेन, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया 3 एक्ट का प्ले है। 27 देख लेते हैं, व्हाट डिड द ट्री सिम्बलाइज, ट्री को किस तरीके से सिम्बलाइज किया गया, ट्री को लैरी के रूप में सिम्बलाइज किया गया है। 28 देख लेते हैं, 28 क्या है, व्हाट वाज लैरीज फेवरेबल डे, लैरी का फेवरेबल डे क्या था, 25 नवंबर, 25 नवंबर उसका फेवरेबल डे था, ठीक है। 29 देख लेते हैं, 29 क्या है, वेयर डिड जॉर्ज कम फ्रॉम, जॉर्ज कहाँ से आया था, तो न्यूयॉर्क से, कहाँ से, न्यूयॉर्क से। 30 नंबर देख लेते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मिलर्स, तो नॉट ए मिलर्स का क्या था, द क्रूसिबल आफ्टर, जो मिलर्स हैं आर्थर मिलर की राइटिंग की बात किया है, कौन सी उनकी रचना नहीं है, तो ये भी है, आफ्टर द फॉल भी है, टू वे मिरर भी है, लेकिन ये एल्सवेनर नहीं है। 31 देख लेते हैं, 31 क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ऑफ मिलर्स, मिलर्स का इसमें रचना क्या है, देखिए बार बार ये सब पूछता है, तभी मैंने बताया था लेकिन लिखा नहीं था, शायद सुनने में समस्या होगा। द ब्रेक टेबल स्टोरी ये भी है, केप गॉड भी है, एमंग माई बुक्स भी है, लेकिन ए मेमोरी ऑफ 2 मंडेज ये इनका नहीं है। 32 देख लेते हैं, 32 क्या है, वाई डज केट नॉट वांट टू क्रिस टू मैरी एन, केट मिलर जो थी क्यों नहीं चाहती थी क्रिस एन से शादी करे, क्योंकि उसे लगता था सी थिंग्स लैरी इज स्टिल एलिवेंट दैट एन इज स्टिल हिज गर्लफ्रेंड, उसे पता था कि जो लैरी है अभी भी जिंदा है, उसका मन कहता था, और उसकी लैरी की गर्लफ्रेंड है, अगर उसे शादी कर लेगा तब तो उसको मरा हुआ, तब डिक्लेयर हो जाएगा कि वो मर गया है। व्हाट क्राइम इज स्टीव डीवर इम्प्रिजन्ड फॉर, क्या क्राइम किए थे जो स्टीव डीवर को जेल हुआ था, स्वेलिंग फॉल्टी प्लेन पार्ट्स। 34 देख लेते हैं, हु किल्स हिमसेल्फ एट द एंड ऑफ द प्ले, स्वयं को कौन मार लेता है, जो किलर। और एट द एंड इज रिवील्ड दैट लैरी कमिटेड सुसाइड, बाद में पता चलता है कि लैरी ने सुसाइड कर लेता है, लैरी मतलब सुसाइड किया होता है, लापता नहीं रहता। हाउ डिड द ट्रूथ ऑफ लैरी डेथ रिवील्ड, लैरी के डेथ का ट्रूथ कैसे रिवील्ड होता है, बाय द लेटर, एक पत्र पढ़ के पता चलता है, उस पत्र में लिखा रहता है कि जो ये करप्शन किए रहते हैं इंडस्ट्री में, मतलब गलत पार्ट बेच देते हैं इसके पिताजी, इस वजह से उसे सुसाइड कर लेता है वो। हु हैज़ रोड द लेटर, लेटर किसने लिखा था, लैरी ने लिखा था, किसने लिखा था, लैरी ने। 38 देख लेते हैं, 38 क्या है, लैरी रोड द लेटर टू हिज फादर हिज गर्लफ्रेंड, तो उसने अपने गर्लफ्रेंड को लिखा था, ठीक है। 39 देख लेते हैं, 39 क्या है, हु वाज स्टीव डीवर, स्टीव डीवर क्या कौन था, तो जॉर्ज फादर था, बिल्कुल जॉर्ज का फादर था, एन्स फादर था, जॉर्ज एन भाई बहन है, जोस पार्टनर भी था, जो केलर का पार्टनर था, ऑल ऑफ द एबव, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 40 नंबर देख लेते हैं, 40 नंबर क्या कहता है, हु वाज द लैरीज मदर, लैरी की माता कौन थी, तो केट मिलर लैरीज मदर। 41 देख लेते हैं, 41 क्या है, जॉर्ज डीवर वाज द सन ऑफ, तो किसका सन था, स्टीव डीवर का, किसका, स्टीव डीवर का। 42 देख लेते हैं, 52 क्या है,
हु वाज बर्ड, बर्ड कौन था? तो ए लिटिल बॉय हु लिव्स इन द नेबरहुड। बताया था ना कि बर्ड 8 साल का लड़का है। हाँ ऑलरेडी बताया था आपको, जब कैरेक्टर मतलब 9 क्वेश्चन के बाद जब कैरेक्टर मैंने डिस्कस किया था। आर्थर मिलर्स फर्स्ट प्लेस वाज, उसका फर्स्ट प्ले क्या था? तो ऑनर्स एट डान, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऑनर्स एट डान। 44 देख लेते हैं, 44 क्या है? आर्थर मिलर वाज बोर्न एट, कहाँ पे पैदा हुआ था वो? न्यूयॉर्क में, ये राइटर है न्यूयॉर्क में पैदा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 45 देख लेते हैं। 45 हमारा क्या है? आर्थर मिलर वाज बेसिकली बिलोंग टू जेविश फैमिली, वो जीव यहूदी है, ठीक है। मिलर वाज बोर्न इन, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, कब पैदा हुआ है? 1915, 17 अक्टूबर में पढ़ा था ना कि 17 अक्टूबर 1915 में। ऑल माई सन्स वाज स्टेज्ड इन, तो स्टेज पे कब परफॉर्मेंस हुआ था? 1947 में परफॉर्म हुआ था, पब्लिश हुआ था 1947 में, लिखा गया था 1946 में। द प्लेस वाज ओपनड एट, कहाँ से ओपनड होता है? तो कहाँ पे? कोरनेट थिएटर में। कहाँ पे? कोरनेट थिएटर में। 49 देख लेते हैं, मिलर वाज डेड इन, मिलर कब मरता है? तो 2005 में। कब मरता है? 10 फरवरी 2005 में। 50 नंबर देख लेते हैं। 50 नंबर आपका क्या है? फुल नेम ऑफ मिलर वाज, तो उसका पूरा नाम है आर्थर एशर मिलर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, लोग आर्थर मिलर ही मार के निपटा देते हैं, आर्थर एशर मिलर। तो इसी के साथ 50 इंपॉर्टेंट MCQ मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर बेस पे ख़त्म हुआ। देखिए इतने कम टाइम में 16 मिनट में हमने 50 MCQ प्लस फैक्ट तैयार कर दिया। बहुत लोग कंटेंट बनाने वाले हैं, यूट्यूबर का भरमार है। इसमें सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा व्हाट टू रीड से ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है? व्हाट नॉट टू रीड, क्या नहीं पढ़ना है। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम बुक को दे दीजिए, बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, देखिए 16 मिनट में एक ड्रामा हमने ख़त्म कर दिया। तो इसी के साथ साथ आप हैवदनाथ देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, और 12th नाइट कर दिया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस कर दिया है, मैकबेथ कर दिया है, द बर्थडे पार्टी अपलोड कर दिया है, और आर्म्स एंड द मैन कर दिया है। तो ड्रामा ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं, आज ये भी हो गया। अब 2 बचा हुआ है, जस्टिस बचा हुआ है और यूजी नील का बचा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को करा देंगे, ड्रामा खत्म हो जाएगा, प्रोज पोइट्री भी करा देंगे। 1 हफ्ते के अंदर टारगेट है, बहुत कम टाइम लेंगे हम आपका, मुश्किल से 10-20 मिनट का मेरा वीडियो होता है, और उसमें काफ़ी फैक्ट MCQ सब कुछ दे देते हैं। तो अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, टाइम वेस्ट होने से बचाइए। हाँ अब आप बताइए, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हमें भी मेहनत का अगर करते हैं तो सब, अगर इंस्पिरेशन मिलता है फिर करने का मन करता है, व्यूज जाते हैं, चीज़ें होता है कि हाँ बनाया जाए, मेहनत किया जाए, अदरवाइज लगता है क्या मेहनत ही किया जाए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको बेनिफिशियल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करिएगा, जिस टॉपिक वीडियो चाहते हैं बताइए, हम एकदम आसान भाषा में आपके समझने के लिए उसको बनाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर क्या है, एग्जाम रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको दे दी जाती है। जैसे आपको UPPSC LD ग्रेड वालों के लिए करेक्शन का अपडेट आया है, सबके पास मैसेज भी जा रहा होगा, ये सारी चीज़ें हमारे 2 दिन पहले ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप में दे दिया गया था, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और कमेंट करके बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, कैसा लगा क्लास। तो आई होप अच्छा लगा हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू। आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय बाय।